और मेरे साथ एक मन हो जाए और अपना हाथ रखिए, मेरे पीछे दिल और हृदय से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर से बोलेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर से बोलेंगे जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आपका सारा वचन सत्य और अटल आपका है। सारा वचन सत्य है। आपका वचन मेरे लिए जीवन की रोटी है। जीवन की रोटी है। आपका वचन आपका वचन मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम सोने है। और चांदी से उत्तम है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, आज जितना वचन मैं सुनूं, आज जितना वचन मैं सुनूं, मेरे हृदय में जड़ पकड़े, मेरे हृदय में जड़ पकड़े, मैं आपके वचन में बनी रहूं, मैं आपके वचन में बना रहूं, मैं आपके वचन में बना रहूं, मैं आपके वचन में बना रहूं, आपका वचन मुझ में बना रहे, आपका वचन मुझ में बना रहे, और जैसा आप चाहें और जैसा आप चाहें वैसा मैं जीऊं, वैसा मैं जीऊं, वैसा ही मैं फल लाऊं। वैसे ही मैं फल लाऊं। प्रभु यीशु के नाम में यीशु के नाम में मैं मांगता हूं। मैं मांगता हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ मैं दो बातों पर आज रोशनी डालूंगा। जो दो बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, उसको सिर्फ आपने ध्यान से सुनना ही नहीं है, उसको ध्यान से सुनने के बाद अपनी जिंदगी में उसको समझ के चलना है कि परमेश्वर का आत्मा आज क्या सिखा रहा है। आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा है और आपको मैं चाहता हूं आप और मैं उसे पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार अगर हम निकालेंगे तो आई थिंक हम सही से उसका 24 अध्याय जरा निकाल लीजिए। मैथ्यू चैप्टर 24 पेज नंबर 4141 नए नियम से, पहली किताब नए नियम की। अब ध्यान से सुनिए, इसका 36 वचन से कोई भी जरा मेरे लिए लाउडली पढ़ दीजिए, क्योंकि मैं वर्शिप में ऑलरेडी बहुत कुछ जोर लगा चुका हूं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में, देखिए उस दिन और उस घड़ी के विषय में आगे कोई नहीं जानता, हाँ, पढ़ते रहिए, continue। ना स्वर्ग के दूत आगे। और ना पुत्र, हाँ। परंतु केवल पिता। आगे। जैसे नूह के दिन अब थे, ध्यान से सुनिए, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का, फिर से सुनिए, जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, फिर से सुनिए, जैसे नूह के दिन, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे नूह के दिन थे, आगे वैसे देखिए वैसे ही यानी एग्जैक्ट मनुष्य के पुत्र का हाँ। आना भी होगा। आना होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले हाँ, के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, लोग बड़ा खाते पीते यानी सेलिब्रेट कर रहे थे, और उनमें विवाह होते थे, बड़े आनंद हो रहे थे, विवाह में जा रहे, विवाह में आ रहे, विवाह कर रहे, हाँ, और जब तक जल प्रलय और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाना ले गया, सुनिए, जब तक जल प्रलय यानी वो बाढ़ पानी जब तक उन्हें बहा कर नहीं ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। उनको कुछ भी पता ना चला। आप सोच रहे होंगे परमेश्वर दादा ये बात क्यों कर रहे हैं? चर्च एक ध्यान से सुनिए, मैं और आप नूह के दिनों में नहीं थे हम? आप में से कोई इतना ओल्ड तो है नहीं ना। मैं और आप नूह के दिनों में नहीं थे, लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में हमें जगाने के लिए नूह के दिनों का कुछ वर्णन किया। नूह के दिनों में क्या होता था? शादी ब्याह में लोग व्यवस्थित खाते पीते थे, लेकिन एक बात जो नूह के दिनों में जो कुछ बातें थी वो मैं आपको बताता हूं, वो आपको पता लगनी चाहिए। आप जागते रहो ताकि आप संसार के साथ ना सो जाओ, क्योंकि हम भी एक जहाज में, आपको पता है हम भी एक नाव में हैं, हमें भी एक नाव में बैठना है। हालेलुया। रोमियो की पत्री निकालिए, इसको यहीं होल्ड कर दीजिए ताकि हम आगे की बातों को, भेदों को सीख सकें। आखिर नूह के दिन में ऐसा क्या था जो प्रभु कह रहा है? उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री
रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 208 नए नियम में पेज नंबर 208। सोलह पढ़िए पहले, मैं पढ़ता हूं। क्योंकि मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी मतलब अन्य जाति, यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसी में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा, विश्वासी धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। हम सबको सुसमाचार पहुंचाया गया है, मुझे भी सुसमाचार, तुम्हें भी गुड न्यूज, इंग्लिश में से कहते हैं गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आया, कुंवारी से जन्मा, उसने दुख उठाया पिलातुस के समय में, और वो मारा गया, उसने हमारे लिए अपनी सलीब उठाई और फिर वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इसको कहते हैं गुड न्यूज। अब जो कोई इस पर विश्वास करेगा, कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह फिर से आने वाला है और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, तो वो बचाया जाएगा और वो स्वर्ग में पहुंचेगा। ये सुसमाचार है। सुसमाचार गुड न्यूज हमारे लिए क्या है? एक सामर्थ है। बोले एक सामर्थ है। जैसे मैंने बीते दिन बताया था, परमेश्वर की सलीब क्या है, लोगों के लिए क्या है, सलीब का प्रचार क्या है, पर हमारे लिए क्या है, सामर्थ। गुड न्यूज, प्रभु का मैसेज जो है हमारे लिए एक सामर्थ है। अच्छा, अब मैं इस पे ज्यादा प्रचार नहीं करूंगा क्योंकि ये एक अलग विषय है। अब 18 पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए। अब सुनिए, परमेश्वर का क्रोध, अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का गुस्सा, अपने साथ बोलो, परमेश्वर को क्रोध आता है, परमेश्वर को क्रोध आता है। परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है, पर परमेश्वर को गुस्सा भी आता है। लेकिन गुस्सा आता है किस चीज से? देखिए, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, सच्चाई को अधर्म से, पाप से दबाते हैं। आगे देखिए इसमें क्या लिखा, पढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उनपे प्रकट किया है, उनके मन में पता है। देखिए, आज देखिए, आज सब जानते हैं कोई ईश्वर है, कोई परमेश्वर है, लेकिन उन्हें बताने के बाद भी वो विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर कौन है ना? अब देखिए, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद में इसका निचोड़ आपको शॉर्टकट में समझा दूंगा। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वह निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की लोक बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पंछियों, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तियों में समानता में बदल दिया। अब मेरे को यहाँ पे क्या पता लगा? पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज बताई, ध्यान से सुनना। नूह के समय के लोग बहुत एडवांस थे। एडवांस समझते हो किसे कहते हैं? तेज, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत एडवांस से समझदार थे। इतने समझदार थे कि आकाश के तारों को, इन सबको देखकर पता लगता है कि ये किसी ने सृष्टि बनाई है, कोई है, लेकिन फिर भी वो उस समय क्या करते थे? फिर भी मूर्तियों के पीछे, मूर्तियों को बनाकर, रंगने वाले चौपाइयों, पंछियों, कीड़ों को उनकी आराधना करते। उस समय के लोग एडवांस थे, समझदार थे, फिर भी क्या करते थे? परमेश्वर की आराधना किसकी करते थे? रेंगने वाले जंतुओं की, कीड़ों मकोड़ों की, उन चीजों की पूजा और उन चीजों को मानते थे, परमेश्वर की आराधना नहीं करते। एडवांस से समझदार थे। अब पहले के लोगों को देखोगे, कहेंगे नक्षत्र को देखकर बता देते थे। पहले के डॉक्टर हाथ पकड़ के बता देते थे, जीभ दिखा, तुझे ये परेशानी है। तो उस समय के लोग थे एडवांस।
हालेलुया। इतने समझदार होने के बाद भी, इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी परमेश्वर की नहीं, वो और चीजों की आराधना पूजा करते थे। अब ध्यान से सुनना, आगे पढ़िए क्या लिखा है। अभी इसका निचोड़ नहीं आया, आगे देखिए, पढ़िए। वे अपने को बुद्धिमान जताकर, 22 पढ़ रहा हूं, मूर्ख बन गए और अविनाशी, जो कभी ना मरने वाला, कभी ना खत्म होने वाला परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों में, मनुष्य की पूजा, पंछियों की पूजा, चौपाइयों की पूजा, रेंगने वाले जंतुओं की पूजा, मूर्तियों की पूजा में समानता में बदल डाला। अब देखिए, इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए उन्हें छोड़ दिया। वे आपस में अपने अपने शरीरों का अनादर करें। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि सृजनहार की। वो सृष्टि की उपासना करते थे, सृष्टिकर्ता की नहीं करते। सृष्टि की उपासना करते। आगे देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, ना कि सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। किसके वश में? ये नीच कामना, नीच बातें अपने मन में, नीच इच्छाओं के वश में, कि वह स्वभाव से व्यवहार को, देखिए क्या लिखा है, स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध में बदल डाला, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़ आपस में कामतुर होकर जलने लगे। पुरुषों ने, अब आप यहां से ध्यान से सुनना, इतने घिनौने हो गए उस समय के लोग। बाइबल कहती है पत्नी का पति के साथ रिलेशन ये स्वाभाविक है, नेचुरल कहेंगे इसे। क्या है ये जो रिश्ता जो है, एक पत्नी, अभी जो वचन है, अगर एक पत्नी का एक पति के साथ रिलेशन आप समझ सकते हैं, तो ये नेचुरल है परमेश्वर की ओर से, ये पाप नहीं है। लेकिन एक पुरुष का एक पुरुष के साथ, एक पुरुष का जानवर के साथ, एक स्त्री का स्त्री के साथ, ये क्या, ये महा पाप है। उस समय ये सब चल रहा था। नूह के समय में ये सब चल रहा। आम बात थी। जिसको पुरुष पसंद आया उसने पुरुष से शादी, जिसको स्त्री को स्त्री ने शादी स्त्री से, ये नेचुरल नहीं था, ये नेचुरल नहीं था। पाप है क्या? नहीं है। पाप है। अब आप लोगों को आज की डेट में हमें क्यों समझा रहे हो? अब मैं आपको बताता हूँ। प्रभु ने कहा मेरा आना जैसे नूह के दिनों में, जैसे नूह के दिनों में था, वैसे ही मेरा आना भी होगा। नूह के दिनों में ये सब चीजें चल रही थी। ये आत्मा में मुझे प्रकट किया मेरे ऊपर परमेश्वर ने। आज हमारे समय में भी यही सब चीजें चल रही है। आज हमारे टाइम में भी ये सब चीजें चल रही है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, ये प्रचार तो मुझे 2-3-4 दिन पहले प्रभु ने दिया, पर वो कहते हैं खुदावन। कल एक बेटा कह रहा है, किसी के पास आया अपनी तकलीफ लेके, ढोंगियों के पास, बोले क्या प्रॉब्लम है? उसकी माँ कहती है ये मुझे अपनी पत्नी समझता है, मुझे अपनी पत्नी बोलता है, मेरे साथ रहना चाहता है, मेरे साथ ये बोलता है, मेरे साथ गंदा, मेरे साथ ये सब। ये क्या है? ये है नूह के समय का टाइम। यही सब नूह के टाइम में हो रहा था। यही सब आम बात थी नूह के समय में। नूह के टाइम में ये सब आम बात थी। ये कोई पाप नहीं था उस समय, ये कोई वो नहीं था, ये उनके लिए एक आम बात थी। ये उनके लिए क्या हो से शब्द सोसाइटी थी, ट्रेंड बन गया है, ट्रेंड था उस समय, ये उनकी सोसाइटी थी। नूह के टाइम में इतने घिनौने हो गए कि परमेश्वर के मुंह से निकला कि मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूँ। इतनी बड़ी बात कब बोलता है कोई? कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़, कुछ बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था। मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला, मैंने पवित्र आत्मा से मेरे को पवित्र आत्मा, जब मेरे को खुदा ने बोला बैठ तू ये निकाल पढ़, तो मैं रोमियो की किताब प्रभु ने मुझे बोला, मैं पढ़ने लगा। मैंने बोला प्रभु ये सब क्या है? ये घिनौने हो मूर्ति,
ये सब क्या है, आपके टाइम की कह रहे ये नूह के टाइम में ऐसा था और अब भी ऐसा हो रहा, अब ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, ये क्या करेगा, बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। विदेशों में आज भी कई ऐसी कंट्री है जहाँ रिलेशनशिप में आप रह सकते हो, बच्चे भी पैदा कर सकते हो, शादी करने की जरूरत नहीं है। और अगर 4 साल में 5 साल में मन भर जाए, दोनों अलग होना चाहे तो अलग भी, तो बच्चे का क्या, शादी के बिना भी, इसको कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप। शिप तो जरूर आ रहा, जहाज लग रहा उसका, है ना। ये क्या है, ये सब क्या है, ये हम इस समय नूह के दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं, नूह के दिनों में जी रहे हैं। नूह के दिनों में अचानक से बाढ़ आई थी, हमारे दिनों में अचानक से प्रभु आएगा। बट फिर हमारे लिए क्या है, प्रभु कहता है संसार के सदृश, संसार के सदृश, संसार के सदृश, संसार की नकल। सदृश का मतलब होता है हूबहू। सदृश का मतलब क्या होता है, संसार की तरह हूबहू, कि वो तो नंगे कपड़े पहन रहे, हमें भी नंगे कपड़े। वो तो समय के लोग सब कुछ खाते थे, सब कुछ। आज भी लोग सब कुछ खा रहे हैं, ऐसे बढ़िया तरीके से डिजाइन से बना के देंगे ना, ऐसी गंदी डिश भी, बोले है क्या, चक्के तो देखे, उसे सजावट करके, समझ रहे आप। ये बात मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बोली कि उन दिनों ऐसा बुरा व्यवहार चल गया था कि परमेश्वर ने उनको उनके मन पे छोड़ दिया कि करो तुम्हें जो करना है। पर कहां जाओगे तुम, कहां जाओगे तुम, नरक में। हालेलुया। चर्च, मेरे को और आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से बचाया, ये सही है, ये, लेकिन बचाने का अर्थ ये नहीं है कि हम संसार की तरह चलें। बचाने का मतलब है एक बार मैं बच गया, अब चला, अब मैं आपको बड़े आसानी तरीके से समझाता हूँ, तो प्रचार ज्यादा बहुत ऊपर हाई हो जाएगा, अब समझ नहीं आएगा। आप एक बार अगर किसी ऐसी जगह चले गए जहां पर आपके साथ दुर्घटना हुई, या आप अंधेरे में वहां पे लूट लिया, या आपको किसी, और आपको पता है उस गली में ऐसे ऐसे होता है, क्या आप दोबारा उस गली में जाओगे, नहीं। दूसरा रास्ता लोगे ना। जब आपको एक बार परमेश्वर ने बचा लिया, हमें एक बार प्रभु ने बचा लिया, मैं आपको कहता हूं कि गलती भूल चूक होती है, मानो प्रभु से, प्रभु में बने रहो, पर उसे कंटिन्यू मत करो। पाप में बने मत, पाप में बने। नूह का दिनों का डे है ये, नूह के समय का एग्जैक्ट जो नूह के, अब आप कहेंगे हमारे समय में, अभी इस समय में इतने एडवांस हो जाएंगे ना लोग, इतने बच्चे इतने एडवांस हो जाएंगे कि आपको बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चे आपको पढ़ाएंगे। टेक्नोलॉजी इतनी हाई, आज हर कोई चांद पे, सूरज पे, सब जगह पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर, कई बड़े बड़े साइंटिस्ट आज भी परमेश्वर को मानते नहीं। फिर बाद में रिसर्च में पता लगता है, फिर कहते हैं कि पृथ्वी किसी ने तो बनाई है, किसी ने तो रचना करी है ब्रह्मांड की, क्योंकि सारे तारे एक लाइन में कैसे लग गए, सारी रोशनियां ऐसे ऐसे क्यों हैं। इतनी डीप स्टडी करने के बाद भी परमेश्वर को मानते नहीं। फिर भी परमेश्वर को मानते नहीं। उस समय भी लोग नक्षत्र देखकर बता देते थे ये तारा ऐसा, ये ऐसा, लेकिन फिर भी परमेश्वर को मानते नहीं। आज सेम ऐसा ही हो रहा हमारे समय में। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है, जितनी हाई हो गई है, पहले हम फोन जेब में रखते थे, अब फोन हाथ में रहता है। हेलो, कहाँ हो, स्मार्ट वॉच, ये क्या चल रहा है, नूह के समय का है। मैं आपको जगा रहा हूं, प्रभु मुझे जगा रहा है। अब यहां से सुन के बाहर जाके आप अपनी मर्जी से जी सकते हो, पर यहां से आप ये भी फैसला कर सकते हो, मैं संसार की नकल क्यों करूं, मैं उसकी नकल। अब आपको एक चीज बताता हूं, स्वर्ग में आप जैसा जी रहे हो, आप अपने जीने के अकॉर्डिंग आप जैसा चल रहे हो, आप अपने आप को स्वर्ग में अंदर इंटर करवा सकते हो, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बच्चे को नहीं करवा सकते। आपका बच्चा जब जिएगा तरीके से परमेश्वर के, तो वो भी इंटर करेगा। मैं तो सही चल रहा हूं, मेरे बच्चे सही ना चले, कोई बात नहीं, स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं।
आपका बच्चा भी तरीके से चले, प्रभु का भय माने। समझ रहे आप ये नहीं कह सकते जी मैं तो प्रभु में चली हूं, प्रभु मेरी मम्मी को या मेरे भाई को या मेरी बहन को स्वर्ग में एंट्री करा दे। नो नो नो, ऐसा नहीं है। हालेलुया। वहां पे लिखा है स्वर्ग में हर एक के जीवन की किताब खोली जाएगी, हर एक की जीवन। फिर लास्ट में कौन सी किताब खोलेगी? जीवन की पुस्तक। हालेलुया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा वो उस भयानक दंड से बचाया जाएगा। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, खुदावन हमें डराता नहीं है, हमें जगाता है। बोलो हमें जगाता है, हमें जगाता है। मैं संसार की नकल क्यों करूं भाई? मैं संसार की नकल क्यों करूं? मेरा दोस्त सिगरेट एंजॉय करता है, मेरा दोस्त नशा करता है, मैं भी पी लूं। मेरा दोस्त फलाना तंबाकू खाता है, मैं भी खा लूं। मेरा दोस्त भी तो गंदे गंदे जोक सुनता है, मैं भी सुन लूं। मेरा दोस्त भी तो गंदी गंदी लड़कियों की बातें चलती है, मैं भी कर लूं। फिर मेरा दोस्त नरक की ओर जा रहा है तो मैं भी चल दूं। समझ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। फ्रेंडशिप मनुष्य करो, शैतान से नहीं। दोस्त बनाओ लेकिन शैतानी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। उनका प्रभाव तुम पे ना पड़े, तुम्हारा प्रभाव उन पे पड़े, कि तुम्हारी बातों के द्वारा ही वो परमेश्वर का डर माने। हालेलुया। 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 पढ़िए क्या लिखा है, 28 पढ़िए सब लोग, सब लोग पढ़िए 1 का 28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने ही उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म से और दुष्टा से और लोभ और वैर से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या भरपूर हो गए, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, दया रहित, निर्दयी हो गए। वे तो सब परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हुए करने वालों से प्रसन्न नहीं होते। ये आज की, ये मैं आपको भविष्य दिखा रहा हूँ। बोलो भविष्य ही है। भविष्य। ऐसे लोग दया रहित, रहम, घमंडी, डींगमार, लोभी, ईर्षा, ऐसे ऐसे। हालेलुया। हालेलुया। वे जानते हैं ये सब। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करें। अब करो भाई जो तुम्हें अपनी मर्जी से करना है। हालेलुया। 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 परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। नहीं। करता। आप बदलना चाहोगे वो कहता मोस्ट वेलकम, आप बिगड़ना चाहोगे वो कहता गेट आउट। मैं कहता पाप किसी भी बेटी या बहन या भाई किसी से भी हो जाता है। आप अगर पाप में बने रहोगे तो इसका मतलब पाप से प्यार करते हो, लेकिन पाप को छोड़कर प्रभु के पीछे चल रहे हो तो इसका मतलब तुम पवित्रता ही से प्यार करते हो, पर वो पाप हो गया है तुमसे। एक परिवार को मैंने समझाया पाप छोड़ दो, प्रभु की मेज में बैठोगे पाप छोड़ दो, पाप छोड़ना है, पाप छोड़ना है, इनकार करोगे, इनकार करोगे, नहीं करा। मैं आपको बता रहा हूं मेज पे जिस दिन से मना किया वही दुष्ट आत्मा है भी और आज उनकी दुर्दशा बहुत बुरी है। आज दोनों की दुर्दशा है और अभी कुछ नहीं हुआ। टेलर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको सच बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको माननी है नहीं माननी है ये आपकी चॉइस है। जब तो इंसान प्रभु में आता है, बाइबल कहती है कि उसमें जो अंधकार होता है, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो परमेश्वर उनसे उन्हें फ्री कर देता है। ध्यान से सुनना, लिखा जब प्रभु में आता है तो उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं, पाप की स्पिरिट
दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है। लेकिन जब वो फिर से, ये लिखा है, दुष्ट आत्मा फिर उस घर पे आती है, उसे झड़ा हुआ, भुराया हुआ, तैयार करा हुआ अच्छा पाती है, और जब देखती हैं उससे भी, अपने से भी 7 बुरी दुष्ट आत्मा उनमें ले जाती है। लेकिन ये कब होता है? जब घर का मालिक दुष्ट आत्माओं को इनवाइट करता है। जब अपने गेट पे निकले, क्या करे? इवल स्पिरिट वेलकम, यानी अशुद्ध आत्माओं तुम्हारा स्वागत है। जब ऐसा लिख लोगे अपने 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 देह पर, अपने जीवन पे, तो वो तो आएंगी आएंगी। हालेलुया। लेकिन जब तुम पवित्र आत्मा का नाम लिख लोगे, पवित्र भोज में बैठोगे और अपनी गलतियों को मानोगे कि प्रभु हमें ये पसंद नहीं है, और ये स्पिरिट मुझे इस चीज में गिराना चाहती है, ये पाप मुझ पर इस चीज पर हैवी होता है, परमेश्वर तुम्हारा साथ देगा। चर्च वो आपको मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हम लोग इस शरीर में वीक हैं। कौन है हम लोग? हम कमजोर हैं। ये खुदावन जानता था, नहीं तो हमसे खुद नहीं कहता अपने पाप की सजा तुम खुद उठाओ। बाइबल बताती है हम कमजोर थे, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए, हम निर्बल हैं, हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, ये प्रभु भी जानता है। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हारी क्या हूं? ताकत हूं। मैं क्या हूं? तुम्हारी ताकत। पर ये ताकत मिलेगा, मैं प्रभु में आ नहीं रहा, प्रभु की मेज में बैठूंगा नहीं, प्रभु का वचन सुनूंगा नहीं, प्रभु के साथ संगति करूं, तो क्या मैं ताकतवर हो जाऊंगा? क्या परमेश्वर आत्मा मुझे काम करेगा? जब मेरी होली स्पिरिट से संगति नहीं है, पवित्र आत्मा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो क्या परमेश्वर आत्मा मुझ में काम करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया। नूह के समय का ये चित्री बोलेंगे ना, पेंटिंग को, है ना हिंदी में, ये चित्र है कि परमेश्वर ने उस समय भी ऐसे छोड़ दिया था लोगों को, करो तुम्हें जो करना है, पुरुष बहनें बेटियां जो कर रहे करो। उस समय भी लोग ऐसे ही थे, बुरे थे। हालेलुया। पत्ती में ही मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। लूत को कितने लोग जानते हैं? लूत जिसकी पत्नी नमक का खंभा बन गई थी। नमक का खंभा, नून, सॉल्ट जानते? सॉल्ट, नमक का खंभा बन गई थी। वहां क्या चल रहा था? वहां पाप चल रहा था। वहां एक जिक्र है, परमेश्वर ने बताया कि वहां पाप कैसा चल रहा था। उत्पत्ति में ही लिखा है, ये हमें उत्पत्ति से अलग किताब नहीं है वो। लूत कब की किताब है? अब्राहम का भतीजा था, अब्राहम का उस समय की उत्पत्ति की किताब है। लूत धर्मी था अपने समय के लोगों में, पर वो ऐसी जगह रहता था, सदोम और अमोरा, और वो परमेश्वर की नजर में सबसे घृणित लोग उस समय। कर क्या रहे थे पता है? लूत के घर में अतिथि आते हैं, पवित्र स्वर्गदूत, लूत को बताने के लिए, क्योंकि वो अब्राहम का क्या था? भतीजा था, कि ये इनके साथ ना मरे, क्योंकि स्वर्ग से क्या आने वाली थी? आपको पता है ना, स्वर्ग से क्या आने वाली थी? आग आने वाली थी। लूत को बोला, लूत ने देखा 2 अतिथि हैं, परमेश्वर के दास हैं दोनों, तो उनको देखा अलग ही दिखते थे। बोला आप आइए, हम आपके पैर धोऊंगा घर में, और आपका आदर करूंगा। नहीं, हमें अंदर घुसना मना है, तो अपने बच्चों को लेके बाहर निकल। उसने जिद करी, एक थोड़ा हमें सेवा करने का मौका। नहीं, तू बाहर निकल। जब वचन में लिखा, जब लूत ने ज्यादा जिद करी तो उसके घर में, अब उस नगर के लोग आते हैं, दरवाजा पीटते हैं। पता क्या कहते हैं लूत से? जो पुरुष अंदर आए ना उन्हें बाहर भेज। किस लिए पता है? नहीं, मारने के लिए। वचन में लिखा हमें उनके साथ संभोग भोग करना है। वचन में लिखा है कि हमें उनके साथ रिलेशन। स्वर्गदूत आए हैं, अबे तुम्हें मारने आए। वो इतने घिनौने थे उत्पत्ति की किताब में। तो ये चित्र मुझे खुदा ने बताया, और ये वचन मुझे लूत वाला अभी पिता ने बताया, ये तो पता ही नहीं था मुझे, कि ये सेम दृश्य अब होने वाला है। अब ऐसा ही होने क्या वाला? हो रहा है, हो रहा है। हालेलुया। आपने पढ़ा वो घटना?
कि हमें क्या करना है। चलो एक उत्तर देख लेते हैं, फिर आप बोलोगे पाशा जी ढंग से। उत्पत्ति की किताब निकालो, उसका 8 नहीं 10 हाँ 18 19 हाँ सही बोल। पढ़िए 1 से पढ़िए 19 सब लोग। पुराना नियम, बाइबल की सबसे पहली किताब पुराना नियम 20 अध्याय और 19 अध्याय, पेज नंबर 20 20। पहली किताब बाइबल की शुरुआत की किताब पढ़िए। देखिए सांझ को 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के दरवाजे के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत किया, आदर किया। हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए, रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर सुबह को उठकर अपने मार्ग पे जाए। उन्होंने कहा नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में जा आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। बिना खमीर की रोटी बनाकर उनको दी। परमेश्वर के दूत खमीर की रोटी नहीं खाते, खमीर की रोटी हाँ, इसलिए हम भी अखमीरी रोटी खाते हैं। जो हम ये रोटी खाते हैं ना, ये बिना खमीर की होती है। इसके रोटी के बारे में कभी प्रचार करूंगा, बताओ। तो उन्होंने खाए। उनके सो जाने से पहले सदोम के नगर के पुरुष 4 पढ़िए, देखे सब पढ़िए ऊंची आवाज में। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों को लेकर बूढ़ों तक वरन 4 और के सब लोगों ने आकर उसके घर को घेर लिया और लूत को पुकार के कहने लगे, जो पुरुष आज रात तेरे पास आए वह कहाँ है? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। क्या करें? वो हाँ भाई यही हो, यही हो रही हो। बड़ा गंभीर जगह अभी संभाल आई। तुम क्यों डर रहे हो? सही चल रहा है ना मामला? आप तो नहीं चल। देखो छुपाना नहीं, ये तो छुपाओगे कुछ समय बाद तक लोग वैसे प्रकट कर देता है, पहले मौका देता है खुद मान ले। सुनो, हमें पुरुषों के साथ क्या करना है? भोग पता कौन सा भोग? रिलेशन बनाना है, जो कुकर्म करना है, यानी गलत काम। किनके साथ करना है? सुबह पता लगेगा तुम्हारी, तुम सोओगे जमीन पर, उठोगे नरक में। बाइबल लिखा है दूतों ने उन्हें अंधा कर दिया। सुबह 4 बजे से पहले एक अभी आपको एक अद्भुत बात बताता हूँ। भगदड़ मच जाएगी दुनिया में। एक समय ऐसा आएगा, रात में लोग आराम से मजे से, सुबह तड़के दिन सूरज निकलने से पहले इतनी जोर की तुरी फूकी जाएगी, दुनिया में भगदड़ मच जाएगी, स्वर्ग से आग गिरना शुरू हो जाएगी। यीशु मसीह आएंगे जब, ये ऐसा ही होगा मुझे सर ऐसे लग रहा है, क्योंकि लूत के समय में तो ऐसा ही हुआ। सुबह 4 बजे लोग सो के भी नहीं उठे थे, अंधेरे अंधेरे। दूत ने लूत को निकाला और स्वर्ग से क्या गिरने लगी? एक भी बंदा नहीं निकल पाया उस नगर का। आज भी वो जगह है, आज भी वहां पर आग के वो पाए जाते हैं, सल्फर कहते हैं, सल्फर। और कहते हैं पूरी धरती पर सल्फर की मात्रा इस जगह पे सदोम और अमोरा में ही पाई गई है और कहीं नहीं। ऐसा आज भी उनमें माचिस लगा तो उन पत्थरों में आग लग जाती है आज भी। पर वहां एक पौधा भी नहीं पनपता, वहां एक पौधा भी नहीं पनपता, क्योंकि स्वर्ग से जो आग गिरी सब कुछ राख। कौन बचे? कितने बचे? लूत की पत्नी और उसकी 2। क्यों बचे वो? क्योंकि उस पापी नगर में रहने के बाद भी वो उनको फॉलो नहीं करते। किसको फॉलो करते थे? किसको फॉलो करते थे? किसको फॉलो करते थे? परमेश्वर को करते थे। उनको देखकर चलते नहीं थे। और इतना लूत इतना वो था कि परमेश्वर ने कहा, उसने अपना घर वर सब छोड़कर परमेश्वर के दूतों के कहने पर आगे चल दिया। हालेलुया। मैं आपको क्यों बता रहा हूं भला? मैं आपको आज के समय का मैं भविष्य दिखाना चाह रहा हूं। कुछ सालों बाद बहुत गंदगी बढ़ जाएगी जब, तब आपको आज का प्रचार कुछ टाइम बाद याद आएगा। क्योंकि अब ये समय आ गया चर्च
कि हम जाग जाएं। हम क्या हो जाए? जाग जाएं। हमें दूसरे लड़कों की तरह नहीं चलना, दूसरी लड़कियों की तरह, दूसरी विधवाओं की तरह नहीं, दूसरी सुहागनों की तरह, दूसरे लड़कों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह। पूरा स्कूल दूषित हो जाए और हम सही रहेंगे तो परमेश्वर हमें स्कूल से सुरक्षित निकालेगा। अब एक स्कूल में इतनी भयानक आग लग गई कि बच्चे बिल्डिंग से 5वीं बिल्डिंग से कूद रहे थे। मुझे लग रहा कोई बच रहा होगा, लेकिन अगर उसी बिल्डिंग में कोई प्रभु का बच्चा भय मानने वाला है, प्रभु से निकाल देगा। जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी से निकल, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला, अब आग लगने। मेरे साथ हुआ ऐसा। जल्दी निकल यहाँ से, यहाँ कुछ होने वाला है, निकल। 2 बार बोला, तीसरी वाला निकल, मैं नहीं निकलूंगा, अब तू बैठ, मैं निकल रहा हूँ। प्रभु गया, उसके बाद जो मुझ में मार पड़ी, धस। मैंने भाई फोन ले लो, दे तो रहा हूँ, फिर भी मार पड़ी, धस। मैं 3 बार आवाज आई, यहाँ से उठ, निकल यहाँ से। मैं नहीं निकला। जब मार पड़ी तो फटा हुआ टूटे हाथ में लेके घर आया, मम्मी इसको क्या हो गया। 3 बार बोला प्रभु ने मुझे, मैं झूठ नहीं बोला, खुदा के रूह यहाँ पे खड़ा है, मेरा प्रभु का आत्मा। 3 बार प्रभु बोला यहाँ से निकल। 1 बार 2 बार प्यार से, तीसरी बार मुझे तेज किया, निकल यहाँ से, उठ। मैं नहीं उठा। मैं जी, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा हुआ है आज। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर निकालता है ऐसी जगहों से। चर्च में क्यों बता रहा हूँ? पुरुषगामी औरतों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा जी। अपनी पत्नी इतनी सुंदर होने के बाद भी जानवरों में इंटरेस्ट आ रहा है, पुरुषों में इंटरेस्ट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ये लूत के दिनों के समय है। ये लिखा है, नूह के टाइम आ रहा है। और अगर नूह का टाइम भी आ रहा है तो जैसे नूह के समय में जहाज बन रहा था, तब तक कुछ नहीं हुआ। जब जहाज बन के तैयार हुआ, परमेश्वर ने क्या बोला? अपने परिवार को लेकर जहाज में बैठ जाओ। जैसे ही लिखा, दरवाजा बंद हुआ, स्वर्ग खुल गया, जमीन खुल गई और पानी ही पानी। इतना पानी कि इस देश की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी भी इतनी गहरी डूबी पड़ी थी। आप सोचो। हालेलुया। पर हमें परमेश्वर बचाना चाहता है चर्च। हमें और आपको नहीं चाहता कि हम नूह के समान हम उनके दिनों में मरे। इसलिए उसने पहले से हमें चुन लिया ताकि हम संसार के साथ दंड ना पाए, ताकि हम संसार के साथ मारे, ताकि हम आने वाली विपत्तियों से बचे। आज भी वो हमें छोटी मोटी विपत्तियों से बचाते हैं। बड़ी बड़ी परेशानी तो छोड़ो, छोटी मोटियों से भी बचा लेता। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज यहाँ सुरक्षित प्रचार कर रहा हूँ तो ये प्रभु का अनुग्रह है, नहीं तो मैं आज विरोधी इतने कि क्या बताऊं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आप प्रभु की बेटियां हैं, आप प्रभु की बच्चियां हैं। पवित्रता है क्या? पवित्रता है। प्रभु सब कुछ जानता है। मेरी बच्चियों की एज आपसे, आपकी माँ से, आपके बाप से ज्यादा परमेश्वर को पता है। उसने तुम्हें उम्र दी है, उसे पता है कितनी एज, क्या एज है। आदम ने नहीं बोला था कि तुमने सारे तो जानवर बना दिए। लुगाई गाय मेरी, बीवी गाय मेरी। प्रभु ने देखा, अरे सब बना दिए, इसके मेल नहीं खा रहा कोई, चल तेरे लिए बेटी, तेरे लिए एक औरत बना देता। हालेलुया। हालेलुया। आपको सिर्फ अपनी पवित्रता को मेंटेन करना है, अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में, अपने काम में। किसी प्रकार का लालच नहीं, संसार की नकल मत करो। भाई उसने तो इस तरह के कपड़े पहने, मैं इस तरह के पहन के दिखाऊंगी। उसके 2 बॉडी पार्ट दिख रहे थे, मैं 6 बॉडी पार्ट दिखाऊंगी। ले भाई तेरी टक्कर क्यों, मैं भी। समझ रहे हो? पवित्रता, मेरे वस्त्रों में पवित्रता, क्योंकि मैंने संसार के साथ नाश नहीं, मैंने संसार के साथ नाश नहीं। हालेलुया। मैंने संसार के साथ नाश, मैं बचूं, मेरा परिवार भी बचाया जाए। हालेलुया। ये सब आप आराम से स्टडी करना अपने घर में। रोमियो की पत्री में पूरी आपको, रोमियो की जो अध्याय में आप आराम से पढ़ना, आपको समझ आएगा परमेश्वर क्या है। दया रहित आज लोग ऐसा ही है। आज लोगों के अंदर गुस्सा है, आज लोगों के अंदर पाप है, आज लोगों के अंदर सब वही चल रहा है जो नूह के टाइम में चल रहा है। हालेलुया। आप में से कितने आप
आप में से कितने आप देखिए, एक आप में से कितने 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मूर्ख बनाना, मूर्खता का दिन, मूर्खता दिवस, मूर्खता का दिन, है ना? आपको पता है एक स्टडी में परमेश्वर के दासों की ये पता लगा है कि अप्रैल, देखिए मार्च और अप्रैल का महीना पवित्र महीना होता है। बोलिए मार्च और अप्रैल क्या होता है? पवित्र महीना, ये पवित्र महीना होता है, क्योंकि ये यहूदी कैलेंडर की शुरुआत होती है, नए साल की शुरुआत। ये वही महीना होता है जब मिस्र से लोगों को निकाला था परमेश्वर ने और कहा था अपनी चौखटों पे, और ये दिन को याद रखना कि इस दिन मैंने तुम्हें इस नरक से, दुख की जगह से निकाला। अच्छा, अब ये महीना होता किस चीज का? अप्रैल का। मैं आपको ध्यान से सुनना, ये अप्रैल का महीना जो इजराइल में भेड़ों के उत्पन्न होने का महीना होता है, जिस समय भेड़ के बच्चे जन्म लेते हैं, नई प्रजन प्रकृति भी नहीं होती है। भेड़ के बच्चे यानी भेड़े गर्भवती होती हैं और इन महीनों में अपने बच्चे देती है। और ये वही महीना जिस महीने में उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने जन्म लिया, जिस महीने में एक स्टडी में एक परमेश्वर के दास ने ये बताया कि 1 अप्रैल को, जहां तक वो श्योर है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। किसको? और उस 1 को क्या बोलते हैं? शैतान कितना कहते, क्योंकि इसी में ही भेड़, यरूशलेम में जो भेड़शाला होती थी जिसमें भेड़ वध होती थी, वो बच्चे पैदा करती है इन्हीं महीनों में। तो इन्हीं महीनों में मेमने ने भी, परमेश्वर के मेमने ने भी जन्म लिया था। और ये बताया गया है कि 1 अप्रैल को परमेश्वर के पुत्र ने इस धरती पर जन्म लिया। और इसे 1 अप्रैल को क्या बताते हैं? मूर्त का दिवस यानी दिन। शैतान कितना, जो दिन हमारा क्या होना चाहिए? सबसे बेस्ट। और उसको कौन से दिन में करते थे? मूर्खता का। ये है शैतान का समय। जब मैंने ये स्टडी सुनी, जब मेरी आंखों के सामने आया, और क्योंकि यहूदी जो कैलेंडर है, हमारे कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। कितने महीने? 12। यहूदियों के कैलेंडर में 13 महीने होते हैं। कितने? 13 महीने का एक साल होता है। पहले होते, जब यीशु मसीह आया उसके बाद तो हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर है यीशु मसीह चलता आ रहा है। 1 अप्रैल प्रभु के जन्म का दिन, उसको क्या बना दिया है? तो दुष्ट कहाँ जाना है? और कलीसिया सुस्त हो रही है। आज अब हमें जागना है चर्च। हालेलुया। सतर्क होना है। संसार की नकल, दुष्टता बढ़ेगी। अभी आपने देखा ना लूत के समय में क्या था? आपने आगे पढ़ा, पढ़िए आगे क्या हुआ उनका हाल। क्या लिखा वहां पे? क्या लिखा वहां पे? वो अंधे हो गए। उसके बाद लूत को बोला गया तो अपना सामान, अपना जो भी यहाँ पर है उन्हें लेके निकल। वो अपने दामाद के पास गया जिनसे मंगनी हो रखी थी बेटियों की। वो भी मजाक करने लग गए, अरे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज लोग मजाक बना, अरे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यीशु मसीह कहाँ आएंगे? हालेलुया। यीशु मसीह आएंगे, ये उनके लिए डर की बात है जिनके मन में परमेश्वर का डर नहीं है। यीशु मसीह आएंगे हमारे लिए आनंद की बात है, क्योंकि हमें उसका डर है। समझ रहे हो? यीशु मसीह आएंगे ना, कभी प्रचार करो तो आधे चर्च के लोग घबरा जाते हैं, कब आने वाले, कल तो नहीं आने वाले, परसों तो मुझे मशीन की डिलीवरी लेनी है। लेकिन जो आनंद से भर जाते, प्रभु आ रहे मेरे, क्योंकि वो अपना जीवन सही व्यतीत करता है। छोटी मोटी मिस्टेक होती है। मैंने फिर से बोला, हम परफेक्ट नहीं है, उसके लहू से परफेक्ट है। हम में गलतियां पाई जाती हैं, लेकिन हमारी गलतियों को भी हम देखते हैं, परमेश्वर गलतियों को, परमेश्वर यह देखता है कि ये पाप में ही बना रहना चाहता है या अभी भी पश्चाताप करके आगे बढ़ना चाहता है। तो परमेश्वर कहता है चल आगे बढ़, क्योंकि खुदा का बेटा मैं आगे बढ़ाने, ऊंचा उठाने के लिए आया है। हम तो ऑलरेडी गिरे हुए थे, गिरे हुए को और क्या गिराओगे? तो वो हम गिरे हुए को उठाने के बेटा आगे बढ़ा। अगर आज भी इसी समय भी, अगर कल रात को भी आपने कोई पाप किया, आज आपके पास मौका है।
प्रभु इस चीज से मुझे आजाद कर, मुझे अपने लिए यूज कर, मेरी पवित्रताई में बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग वचन समझ रहे हैं? एक वचन और पढ़ दीजिए मेरे लिए, उत्पत्ति की किताब उसका 2 उसका 6 अध्याय का पढ़िए, 5 से पढ़िए। ये नूह के समय का टाइम है। 5 पढ़िए, 6 का 5 पढ़िए सब लोग। उत्पत्ति यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार से जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई ही होता है। अभी हमने रोमियो में पढ़ा कि परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। कि भाई जो तुम्हारे बुरा मन में आ रहा वही करो। उनके मन में क्या? ईर्ष्या, घमंड, चुगलखोर, दया रहित, माया रहित, क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। वो बिगड़ते चले गए, जबकि वो जानते ऐसे ऐसे काम करने वालों को परमेश्वर क्या करेगा? क्या होगा? दंड। समझ रहे आप? अब दया वाली दया नहीं, पीछे कोई कुछ ऐसे भी दयावंत बैठे हैं कि कोई आया, भैया पैसे दे दो, पकड़ा दिया और बियर के ठिकाने में पहुंच गया। दया मीन्स उसके हाथ पैर नहीं है, उसके शरीर के अंग कटे पड़े हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। और आप देख रहे हो ये कुछ नहीं कर सकता, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, खाना दे रहे हो, ये दया है। दया नहीं अच्छी खासी औरत आज पतली दुबली होती है, मेरा बच्चा ने तो सबको इकट्ठा करके फैक्ट्री में लगा दूं, चलो ऐसा काम करो, भैया देना। भैया एक बार तो 4 बार दे दिया उन्होंने मेरे सामने। मैंने बाबा हम भी हैं, मैं हमें तो बस करो, इधर भी है ना, बस करो, दया करनी है, बट यहाँ बंटवारा नहीं करना प्रॉपर्टी का। दया मतलब दिमाग से समझो दया क्या है। रहम, मैंने उस दिन से दया समझी जिस दिन से मैंने पैसे दिए। एक अंधा कह रहा देखो, मेरे को लगा सच में अंधा है, मैंने दिए, ये जंगल में जा रहा, बियर सामने टेका ना, बियर वाला, बियर ली, जिम में बैठ के खोल के पी रहा है। मैंने अपनी दया करनी, मैंने ऐसे। एक चर्च का लड़का खड़ा हुआ कि परमेश्वर मुझे माफ करे, मुझसे एक पाप हो गया। बोले बेटा क्या पाप हो गया? ये चर्च की बात है, हमारे सामने की बात है, मेरे खुद भाई का। मुझे पाप हो गया। बेटा क्या पाप हो गया? कह रहे अंधे ने मुझे बोला, अंधा था, कि बेटा मुझे रोड पार करवा दो। मैंने रोड पार करवाया, पार करके सामने बियर का ठेका था, वहां बियर लेने चला गया। दया भी सोच समझो, दया करो, भोजन भी दो, वस्त्र भी दो, पर उनको देखो जिनके पास दया करनी है। हम मसीह लोग हैं, हम में दया नहीं होगी तो दया तो फिर क्या करार पेट्रोल में होगा, सीआईडी में। सॉरी, हम में दया होनी है, लेकिन दया के साथ चौकन्ने रहो कि दया में कहीं पाप तो नहीं कर पा रहे, कहीं पाप तो नहीं कोई करवा रहा आपसे। एक व्यक्ति मुझे मिला, 4 बार बोला भैया दे। मैंने बोला मेरे मटन डेट दूध लो, मैं 10 रुपए। मैंने एक बात बता, तू इसका नशा करेगा? नहीं भैया चाय पीनी है। मैंने फिर से बता, तू इसका नशा ही करेगा ना? बोला नहीं चाय। मैंने देख, अगर तू इसका नशा करेगा ना तो तेरी हालत बिगड़ जाएगी। फिर ये मेरे हाथ से ले रहा है। कह रहा भैया आप चलो सामने में चाय पी। तो उसने ऐसा बोला, मैंने चाय पी, पैसे तब दिए। मेरे को आत्मा दिखाता ही ये देखिए फेंकू है, अच्छी खासी होती है, अच्छी खासी रेड लाइट पे आएंगी। अब तो मोमोज खाना भी भारी है तुम लोगों का। मोमोज खा रहे, चिल्ली बटर वहीं आ जाएंगी। दे ना, उसे एड्रेस दे दो अपनी कंपनी का, हमारी जरूरत है, हमारे वहां पर सफाई काम करने वाली जरूरत है, वहां पे एक काम की जरूरत है। आ जाइए, मैं तेरी बात कराऊंगी, तुझसे मेहनत होगी। फिर मुझे तो लगता बच्चा भी उनका नहीं होता, उसकी हालत ऐसा कई सालों से लाया नहीं बच्चे को। मुझे नहीं लगता उसका अपना बच्चा है वो, क्योंकि पानी तो सरकार फ्री दे रही है। वो इतना गंदा यहाँ से ना, वो सोचते हैं मुझे देख के नहीं तो इसको देख के दे देंगे तरस खा के। कभी सोचते दिमाग से वो उनका भी बच्चा नहीं होता, मुझे लगता है, क्योंकि अपने बच्चे को माँ का भी ऐसा माँ तो माँ तो ऐसे अपने आंचल को गंदा करके अपने बच्चों को साफ करते हैं। ऐसे ही करते हो ना, जब बच्चा इतनी लंबी नाक लेके, तो हम तो सोचते हैं रुमाल का दियो जरा। माँ क्या करती है? अरे चुन्नी से ही, फिर उसी चुन्नी से मुंह पूछ के साथ थकान हो।
फिर बच्चा पूछ रहा होता है मम्मी को नाक लग गई। हालेलुया। बेटा दया भी करनी है, रहम भी करना है, चौकन्ने रहना है, सतर्क रहना है, मदद करो, सब कुछ करो। ये हम मसीह लोग हैं, हमारा ही काम है दया करना, लेकिन समझदारी के साथ करना है। ठीक है, हमें दया रहित भी नहीं होना, माया रहित भी नहीं होना, घमंडी भी नहीं होना, अहंकारी भी नहीं होना। क्षमा करने, हमें क्षमा भी करना है। गलती मुझसे भी होती है, आप मुझे क्षमा करो। गलती आपसे होती है, मैं आपको क्षमा करूं। ये हमारा जीवन है, ऐसे ही चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहीं पर हम परमेश्वर के वचन पर विराम देंगे। आई थिंक जो थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश, मुझे तो बहुत सारी बातें समझाई है प्रभु ने इसमें से। मैं सोचता हूं प्रभु जैसे आप मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाते हो, ये मेरे से क्यों नहीं होता। फिर एक ही क्वेश्चन आता है, मैं गॉड हूँ तो इंसान है। मैं अच्छी तरह समझा सकता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। मतलब मैं नहीं, मेरी तरफ वो मेरे को नहीं दिख रहा है। मैंने बोला मैं परमेश्वर हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हालेलुया। एक परमेश्वर होना चाहिए, एक अगुवा होना चाहिए, एक चर्च होना चाहिए और एक ही शिक्षा। यूट्यूब पे अपने लिए बाबा मत बटोरो, एक बाबा है तुम्हारे पास। यूट्यूब पे अपने लिए प्रचारक, आज हर तरह के लाइक करोगे, हर तरह का शेयर करोगे। आपको नहीं पता आज जिस पास्टर का आप किसी को शेयर कर रहे हो, कल को वही प्रचार कर रहा होगा, अन्य भाषा बोलनी नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप एक पास्टर को नहीं शेयर कर रहे हो, एक गलत शिक्षा को फैला रहे हो। मैं हर किसी को लाइक नहीं करता, हर किसी को शेयर नहीं करता। पहले देखता हूं कि ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानता है या ये वरदानों को मानता है, या ये फलों को मानता है, या ये पवित्र आत्मा की शिक्षा को मानता है। हालेलुया। इसलिए हर किसी को सेंड, लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी किसी ने अच्छी बातें करी, ठक खड़ाक खड़ सारी जगह से। कल कोई बैठ के बोल रहा होता है अरे कोई पवित्र आत्मा नहीं है, फिर उसको क्या करोगे तुम? आपने जिसको सेंड करी, आपने 20 को भी करा, 20 में से 5 तो सब्सक्राइबर बने, 2 तो सब्सक्राइब करी, फिर अगली वीडियो भी उनकी कोई नहीं डलेगी, वो भी देखेंगे। एक लॉकडाउन में सुनना, एक आत्मा 2 बेटियों का क्या नाश हुआ है। लॉकडाउन में चर्च खोल नहीं रहे थे, अच्छे खासे आत्मिक चर्च में थे। पास्टर बार बार कहते थे बेचारे सीधे होंगे, बेटा पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा मांगो, अन्य भाषाओं में प्रेयर करो, पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा मांगो। हमने समझ तो आए नहीं, वो उनकी उन्नति के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जो आत्मा में बात करता है वो अपनी उन्नति, अपनी प्रोग्रेस करता है। उन्हें समझ आई नहीं। लॉकडाउन में एक पाखंडी मिल गया उन्हें यूट्यूब पे, लंबे बाल वाला, नाम भी दानियल, चश्मे लगा के, अन्य भाषा ये नहीं है, अन्य भाषा वो है, पूरे उसने सीरीज चालू कर दी अन्य भाषा के ऊपर। वो बेचारी लड़की की माँ देखती थी, फॉलो करती थी, लड़की को दिखाना चालू कर दिया। फिर लड़की, अच्छा आज वो उनके चर्च में जा रहे हैं, अन्य भाषा बोलने वालों को उल्टा बोलते हैं, अन्य भाषा को भी बोलते हैं, ये क्या है। वो खुद अन्य भाषा को टप्पा टप्पा बोलता है, उसको ये नहीं पता अरे तू जिसे टप्पा टप्पा कह रहा है वो अब्बा से बातें करने का एक सीक्रेट है। दोनों आप घमंड से कह रही हैं अरे यार तुम क्या, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें पता ही नहीं है, फिर तुम्हें पता ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा घमंड से। तो ऐसे प्रचारकों को सुनना नहीं। 100 प्रचारक होंगे ना तो फिर कहीं नहीं जाने वाले। एक कश्ती में पांव रखोगे पार चले जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहता सत्यजीत को सुनो, मैं आपको सिर्फ इतने कहता हूं होली स्पिरिट को सुनो, क्योंकि वही हमें सही अच्छी शिक्षा देता है। मुझ में नहीं बात करता, छोड़ दो, क्योंकि भाई अच्छी बात है कि तुम स्वर्ग में मिलने चाहिए, बस समझ रहे हो। क्योंकि यीशु ने लहू इसलिए बहाया कि मैं और आप नाश ना, इसलिए थोड़ी ना कि चर्च बढ़ाओ और सत्यजीत की जेब भरम हो। मुझे खुदा ने रुपये जमा करने के लिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है रूहें जमा करने के लिए चुना है। तो यही मेरी सेवा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बेटे को बता रहा था, एक सच्चा परमेश्वर का दास, उसकी एक क्वालिटी होगी, अगर वो उसके अंदर नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। वो कितना भी फेंक ले मुझसे बड़ी बड़ी बातें, उसके अंदर धन का लोभ, धन का लोभ। जिस खुदा के दास के अंदर पैसे का लोभ है, मैं आपको दावा करता हूं वो तो फिर फेकू है, वो तो नकली है, वो तो फिर नकली है, वो बिल्कुल नकली है। हालेलुया, क्योंकि लोभी, वचन में लिखा लोभी मनुष्य परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं है। लोभ है ना, वो लालच है, ठीक है।
हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए अपनी आंखें बंद करें 2 मिनट, 8 मिनट से वहीं बैठ। प्लीज क्लोज योर आईज। जो सीड अगर आपके दिल में, आप अपने घुटनों पर आना चाहते हैं, अपने घुटनों पर आ सकते हैं। मैंने परमेश्वर की आत्मा से ये बताने की कोशिश की है। प्रभु ने मुझे समझाया, जब मैं ये पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे मेरे आंखें खोली कि नूह के समय में ऐसे ही हो रहा था। पुरुष महिला कोई भेद नहीं था, फर्क नहीं था, दया रहित। लूत के समय में अभी आपने देखा, लूत भी उत्पत्ति में ही है और नूह की बातें भी उत्पत्ति में ही है, कोई अलग अलग बुक तो है नहीं। तो लूत के समय में भी ऐसा ही था और नूह के समय में भी ऐसा ही था। और वचन में लिखा है, नूह के समय में जब हम पढ़ रहे थे, हमने पूरा पढ़ा नहीं, लिखा है परमेश्वर ने कहा मैं पृथ्वी को बनाने से मैं मनुष्य को बनाने से, मैंने मनुष्य को बनाया ही क्यों? परमेश्वर कह रहे हैं जब इतने घिनौने काम कर रहे हैं। मेरी बेटियों, परमेश्वर की बच्चियों, परमेश्वर के बेटों, जो आप मैरिड हैं, आप अपनी पत्नी के साथ, आप अपनी मेरी बहनों, बच्चियों, आप अपने पति के साथ आप एक तन हो, वो कोई पाप नहीं है। लेकिन किसी और पुरुष के बारे में गलत आप सोच रहे हैं, आप किसी बेटी के बारे में सोच रहे हैं, ये पाप है। व्यभिचार ये पाप है। आप अपनी पत्नी के साथ हैं रिलेशन में, ये तो प्रभु की ओर से नेचुरल है। वचन में रोमियो की पत्नी में लिखा है कि जो स्वाभाविक स्वभाव था, जो स्वाभाविक मतलब नेचुरल था, उसे छोड़कर पुरुषों ने पुरुषों के साथ, जबकि स्त्री के साथ पुरुष का प्रभु ने जो स्वाभाविक रिलेशन बनाया था। मेरी बेटियों, अपने आप को पवित्र रखो, अपने आप को पवित्र रखो, अपने शरीर को परमेश्वर को दो। हर दिन कहो प्रभु मेरे बदन से कोई गुनाह ना हो, क्योंकि ये मेरा बदन तेरे पवित्र आत्मा का टेम्पल है, ये तेरा मंदिर है। मेरे शरीर, मेरा प्राण पूरे तेरे आने तक पवित्र रहे। मेरे प्रभु, मेरा परमेश्वर हमें हियाब देता है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारा जोर हूं, मेरा जोर बन जा, ऐ खुदा बन खुदा। उसे कहे मेरा जोर बन जा, मेरी ताकत बन जा, मेरा ये शरीर दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं है, ये तेरे लिए। मेरे परमेश्वर, मेरे शरीर, मेरे जीवन में आ। मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मुझे बचा ले। मेरे कहे प्रभु मैं इस पाप में जीना नहीं चाहता, नहीं जीना चाहती, मैं तेरे वचन के अनुसार जीना चाहता हूँ। मेरा जोर बन जा, मेरी ताकत बन जा मेरे प्रभु, मेरी हिम्मत बन जा मेरे प्रभु, मेरी ताकत बन जा मेरे परमेश्वर, मेरी हिम्मत बन जा मेरे राजा, मेरी ताकत बन जा, मेरी हिम्मत बन जा मेरे प्रभु। ये तेरे जितने बेटे बेटियां, इंक्लूड मी, मैं भी, ये मेरा जो बदन है, ये जो मेरा अंग है, ये जो खुदावंद तेरी दासी के अंग, ये बदन है, ये जो तेरी बेटियों का, तेरी बच्चियों का, ये जो तेरे बेटे बैठे हैं, खुदा बाप, इनका ये शरीर, पवित्र आत्मा जी, ये तो आपका टेम्पल है। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो पाक रूह, ये तो आपका मंदिर है। इसमें गुनाह नहीं, इसमें प्रभु धार्मिकता वास करे। मेरी रूह में पवित्रता ही वास करे। प्रभु जी हमें हियाब दे, हमें हिम्मत दे, हमें सामर्थ्य दे। प्रभु हमें तेरी सामर्थ्य चाहिए, हमें तेरी सामर्थ्य चाहिए, हमें तेरी सामर्थ्य चाहिए, हमें तेरी सामर्थ्य चाहिए। मेरी बेटियों, मांगो से कि प्रभु मुझे पवित्रता में बढ़ने के लिए, पवित्र जीने के लिए, पवित्र चलने के लिए, परमेश्वर पवित्र रहने के लिए तेरी सामर्थ्य चाहिए। मुझे तेरी सामर्थ्य की जरूरत है। बोलो परमेश्वर से, गुरु जी हमें आपकी सामर्थ्य चाहिए। पवित्र यीशु जी हमें आपके लहू की सामर्थ्य चाहिए, हमें आपकी सामर्थ्य चाहिए। आज जब तेरे बेटे बेटियां
इस बदन में, इस लहू में शामिल हो, तो हमें वो सामर्थ्य मिले परमेश्वर, हमें वो सामर्थ्य मिले। लहू लहू, इस सॉन्ग को हम गाएंगे और मैं जब तक मेज पे तैयारी करूंगा